वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे उपन्यास के, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। तो शेखर के घर की नौकरानी का नाम क्या था? क्या नाम था? अत्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक जागरूकता के लिए अपने मित्रों के साथ मिलकर शेखर कौन से क्लब का गठन करता है? कौन से क्लब का? एंटीगोना क्लब। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेखर की मित्र नहीं है। शेखर की मित्र कौन नहीं थी? शारदा भी थी, शारदा से प्रेम करते। प्रतिभा, फूलो, तो जिंजिया नहीं थी। मैं चेक कर लेती हूँ, सही तो है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण हॉस्टल में साथ साथ रहने वाले शेखर का स्वार्थी मित्र कौन था? तो कुमार था। ये इसके प्रति आकर्षण थे। कुमार। नेक्स्ट, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टि हो सकती है। उक्त कथन किस उपन्यासकार का है? ये है अज्ञे जी का। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। उक्त कथन किसका है? ये है शेखर एक जीवनी। इनके उपन्यास के प्रकाशन वर्ष ये 46, 72, 1800 और 46 और 44 हैं। 2 खंडे नहीं का। यह हजारी प्रसाद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये अज्ञे जी का है। अज्ञे का जन्म 1911 का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 का है। और ये है अमृतलाल नागर का है। ये अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में है। परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास दास का जन्म है 1851। आगे है, मानस का हंस उपन्यास कितने खंडों में विभक्त है? मानस का हंस है, ये कितने खंडों में है बताओ? ये है 31 खंडों में। नेक्स्ट, तुलसी के बचपन का नाम क्या था? भोला राम। तुलसी के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? नरहरि बाबा। ये तो आपको पता ही होगा सबको। अब नेक्स्ट, तुलसी मित्र गंगाराम की साहित्यार्थ किस ग्रंथ की रचना से हुई करते हैं? किसकी रचना करते हैं भाई? इसकी सहायता से ये गंगाराम की साहित्यार्थ मतलब सहायता से किस ग्रंथ की रचना करते हैं? ये करते हैं रामज्ञा प्रसन्न की करते हैं। ये काशी में करते हैं, नहीं काशी नहीं, अयोध्या में। आगे, तुलसी के पुत्र का नाम क्या था? तारापति। जो ये इसका निधन हो जाता है तुलसी के। श्री वेदही बल्लभ चरण कमल रज्जु धूलिदास किस उपन्यास के पात्र है? ये मानस का हंस है। ये जीवनी परक उपन्यास है, तुलसी के जीवन पर आधारित है। आइए हम सबके प्रकाशन वर्ष देखते हैं। इसका प्रकाशन 1972। ये है 1946। देवरानी जेठानी 1870। जिंदगी नामा 1989। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मानस का हंस उपन्यास का नहीं है? मानस का उपन्यास में नहीं है। बटेश्वर मिश्र थे, हरिदत्त है, जयराम आचार्य, शेषनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताओ? तो इसमें हरिदत्त नहीं है। ठीक है। आगे, पेट ही तो राम जी की माया है, पेट और नारी इन्हीं दो से संसार नाचता है। उक्त कथन किसका है बताओ?
किसका है ये मुक्त कथन? यह नरहरि बाबा का कथन है। पेट ही तो राम जी की माया है। पेट और नारी, इन्हीं दो से संसार नाचता है। अब आगे, किसी वस्तु पर रीझ जाओ और रीझते हुए चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट मिल जाएगा। उक्त कथन किसका है? बोलो किसका है? ये मेघा भगत। नेक्स्ट, गुरुजन प्रेम वंश जब श्राप भी देते हैं तो ऐसा ही वह वरदान बन जाता है। उक्त कथन का संबंध किस उपन्यास से है? ये स्थान में का बताऊँ आप? ये भी मानस का हंस। नेक्स्ट, पापी लोग पुण्यशील महात्माओं के नैसर्गिक शत्रु होते ही हैं। उक्त कथन संबंध किस उपन्यासकार से है? तो ये अमृतलाल नागर। अब इन सब का जन्म देखेंगे। 1916, प्रेमचंद 1880, 1907 और ये 1927। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास किसे समर्पित किया था? बताओ किसे समर्पित किया था ये उपन्यास? ये किया था राजेंद्र यादव को। राजेंद्र यादव कौन है? मन्नू भंडारी के पति हैं। कमलेश्वर 1925, इनका 1932 में जन्म, इनका 1929 और ये 1929। नेक्स्ट, किसके बीच तनाव होने पर बंटी का जीवन दयनीय हो जाता है? किसके बीच? अजय और शकुन, वकील चाचा और मीरा और बेटा। तो ये अजय और उनके बंटी के माता पिता थे, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आपका बंटी उपन्यास का पात्र नहीं है? टीटू, किन्नी, बंशीलाल, मोहिनी नहीं है। मोहिनी है ये उसका क्या नाम है? मानस का हंस में है। तुलसीदास इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, पात्र है। अब अपने मन को मार लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है। ये है कौन कहता है? ये बोलती है सुकुन अपने बेटे बंटी से बोलती है। निम्नलिखित में से बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित उपन्यास है कौन सा है? बाल मनोविज्ञान है। यह है शेखरिक जीवनी। नेक्स्ट, डॉक्टर विशन दास नामक पात्र का संबंध किस उपन्यास से है? विशन दास किस उपन्यास से? ये धरती धरना अपना, ये क्रांतिकारी बातें करते हैं। निम्नलिखित में से धरती धरना अपना उपन्यास के पात्र नहीं है। तो धरती धरना में काली मेन पात्र है इसका। यानो भी है, प्रतापी इसकी चाची है। तो कौन नहीं है? सीलिया नहीं है। सीलिया गोदान के पात्र है। तो 1972 में जन्म है इसका। धरती धरना अपना का प्रकाशन वर्ष, तो मैं आपको कई देर से बता रही हूँ 72 तो 72 ही है इसका। ये तो आपको याद हो गया होगा अच्छे से। सर्व सुख और सुखदेही नामक पात्रों का संबंध किस उपन्यास से है? ये तो आपको पता ही है, देवरानी जेठानी। इन सब का प्रकाशन वर्ष 1870, ये 1968, ये 1882 और ये 140। चलो, ये रुपये पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहे कि जितनी चादर देखे उतने पाँव पसारे। उक्त कथन का संबंध किस उपन्यासकार से है? बताओ। यह है पंडित गौरीदत्त। पंडित गौरीदत्त है देवरानी जेठानी की कहानी से। सम्मिलित कीजिए। तो ये तो बता ही सकते हो आप। मीरा
मीरा तो राजा भगत, यह मानस है हंस से। सस्सी आपको पता है शेखर एक जीवनी। हाफिम जी, मी हाफिम जी तो बंटी में है नहीं, तो ये आएगा इसमें झूठा सच में। मीरा है ये आपका बंटी, तो इसका सही है इसका है बी। सुमिलित करना है इनको, इनके प्रकाशन के साथ। मैंने कहा ना क्वेश्चन आते हैं प्रकाशन, तो परीक्षा गुरु आपको बड़ा है 1882, राग दरबारी 1968, मेला अंचल 1954। ये तो मस्ती का आसान हो गया ना, ये हो गया। अब एक मैच कर लेना। इसका आंसर क्या है, देख लेना, हो गया। हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।